क्या हाल है आपका? ठीक जी, अल्लाह क्या काम करते हैं आप? मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, टिकटिंग का काम करता हूँ। बाइक का इस्तेमाल तो करना ही करना है आपने, उसके अलावा भी इस्तेमाल होना ही है, खाने पीने का भी, हर चीज़ का इस्तेमाल। पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है। पहले ये होता था कि मंथ एंड में होता था ये, और थोड़ा बहुत बंदा ज़हनी तौर पे तैयार होता था। अब किसी भी टाइम पेट्रोल पंप फोड़ देते हैं, यानी कि मिड में, आगाज़ में पेट्रोल पंप फेंक देते हैं आपके ऊपर। हाँ, पेट्रोल कीमतों का पंप फेंक देते हैं। लो जी। और ये होना ये चाहिए कि तमाम चीज़ें, चाहे जो मटीरियलिस्ट प्रोडक्ट हैं, अशिया खुर्दनोश हैं, पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट है हर चीज़, दरामदात के ऊपर, ठीक है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो दूसरी चीज़ों पे भी असर होता है, किराए पे भी होता है, हर चीज़ के ऊपर होता है। तो इनको ये चीज़ ये होना चाहिए कि आलमी मंडियों के रेट के मुताबिक उसी को अडॉप्ट करते हुए, जैसे दूसरी कंट्रीज़ में होता है वैसा होना चाहिए। लेकिन ये कुछ IMF की गर्दिश में है, चाहे वो बिजली के रेट हों, पेट्रोल के हों, गैस की कीमतें हों, तो उनके IMF बढ़ा रहे हैं ये। जाहिर सी बात है, ये मुझे इतना पक्का पता है जैसे मुझे अपना नाम पता है, अहमद है मेरा नाम। अच्छा, यानी ये IMF कहती है तो महंगा कर देते हैं। जाहिर सी बात है, यानी हमारे मुल्क में मुदाखलत बढ़ सही है। ये तो मुझे नींद में भी पता, अभी तो मैं जाग रहा हूँ। तो फिर इसका मतलब जो एकम आएंगे उधर से ही आएंगे फिर। यस, यानी कि फिर आपको, और आपको तो मानने पड़ेंगे। तो मानने पड़ेंगे, तो इनकी पॉलिसियाँ ऐसी हैं, जो मुल्क कर्जा लेके चलाए जाएं और टेम्परेरी तौर पे डॉलर को स्टेबल किया जाए, रियाल के रेट को, चीज़ों को। मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, मेरा रोज़ाना डॉलर से इससे फ़र्क पड़ता है मुझे, ठीक है। तो वो कर्जा लिया, टेम्परेरी तौर पे चीज़ें सस्ती कर दी, रियाल बराबर रख लिया, डॉलर रख लिया। मुस्तकिल तौर पे नहीं होता ये इस तरह से, उसमें बरामदात बढ़ानी पड़ती है, बरामदात कम करनी पड़ती है, कोई अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगानी पड़ती हैं, उसके लिए पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है, तो सारा पैसा लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो जिससे पेट्रोल से ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। प्रॉपर्टी भी तो डाउन हो रही है ना, वो कौन सी चल रही है अभी भाई? तो सर, यानी कि जो भी पैसा होता है ना, प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी में करते हैं। मैं प्रॉपर्टी का काम मैंने 2 साल किए, जब कोरोना में मेरा काम नहीं चल रहा था ट्रैवलिंग का। तो अल्लाह ही खैर करे भाई, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं जी। दुआ करने से नहीं होगा ये, हिकमत अमली से होगा। दुआ से काम नहीं चलता। दे रहे इनको आज हिकमत अमली से होगा। मैंने बताया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम है ना, चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए, एक्सपोर्ट करनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगानी चाहिए, खुददार बनना चाहिए, कर्ज लेके मुल्क नहीं चलना चाहिए, पैसे अपने पैसे कमा के मुल्क पाकिस्तान के अंदर सिस्टम साला। हाँ जी, बड़ी प्यारी बात किया यार। आपका भी सारा काम जो है मेरे ख्याल से। जी सर, इसी भी सप्लाई का काम है सर जी। हमें पहले 100-200 बचता था, अब क्या कहते हैं, अब नहीं बचता है। पेट्रोल इतना महंगा है, गरीब बंदे किराए का घर है, हम किधर जाए। 30,000 रुपया हमारी सैलरी है। 30,000 सैलरी में क्या गुजारा कर रहे हैं मेरे भाई? बस क्या करें, मजबूरी है। पेट्रोल का रेट बढ़ा तो तनख्वाह भी बढ़ गई है? नहीं, सैलरी नहीं बढ़ी। पहले महीने का पेट्रोल कितने का लगता था? पहले लगता था 6,000, 5,000। तो अब क्या एवरेज निकाली है? अब 8,000 रुपये चला गया। वो तो पीछे तो बचा 22,000 रुपया जी। उससे क्या करोगे? 22,000 बचा पीछे भाईजान, इसके 22,000 में क्या करोगे यार? बस अब यही है, गरीब बंदे अब आराम से बैठ जाते हैं घर। और घर बैठो के कमाई कहाँ से करोगे यार? फिर आप कोई और काम ढूंढते हैं जिसमें पेट्रोल ना इस्तेमाल हो। वो तो पेट्रोल तो हर चीज़ में इम्प्लीमेंट हो जाता है। जब पेट्रोल महंगा होता है ना, घर के पास ही कहीं देख लेंगे। तो फिर बिजली भी महंगी होगी, बिलों पे भी वो भी महंगे फ्यूल आएगा ना, उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट लग के आएगी ना उसमें, फिर तो वो भी महंगा होगा यार। ऐसा ही है, खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी, हर चीज़ महंगी। और फिर क्या करोगे? फिर क्या करें सर, अब हम गरीब बंदे हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे, डबल नौकरी करेंगे और क्या। डबल नौकरी में भी तो पेट्रोल खर्च होगा यार। ऐसा ही है। मैं तो कहता हूँ कि हुकूमत ये कहती है कि भाईजान आवाम के पास बहुत पैसा है, या बातें करती हैं, ये हमारे पास पैसे कोई नहीं है। भाईजान क्या हाल है? टैंकी ला के देख रहे, पेट्रोल डलवाया नहीं आपने? डलवाया है, लेकिन मैं देख रहा खत्म तो नहीं हो गया। पहले काफ़ी देर डलवाते ही खत्म हो गया मेरे भाई। मैं डलवा के लेके आया। कितने का डलवाया? डलवा के लेके आया बाइक। मैंने कहा कितने का डलवाया? मैं जॉब होल्डर में फुल करवाता हूँ जब सैलरी आती है। तो अभी तो 5 पे बढ़ गया। इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है, जब डलवाएंगे तभी पता चलेगा। अभी डलवाया नहीं आपने? हाँ जी, अभी 2-3 दिन चल जाएगा। पेट्रोल अभी 5 रुपये बढ़ गया, ये बता रहा हूँ। चलें, खैर है? खैर नहीं है, जहाँ पे चल रहा है सिस्टम 5 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आवाम जो है ना वो इस चीज़ को कर लेती है बियर, क्योंकि उन्होंने यूज़ तो करना ही है। बर्दाश्त कर लेती है, खुशी से नहीं करती बर्दाश्त। खुशी से कौन करता है? महंगाई भी कभी खुशी से होती है। ये भी बात है यार, कहानी तो ये भी है। लेकिन जो महंगाई है ना, वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। वो तो जितनी मर्जी हो जाए, हमने बर्दाश्त करनी है, क्योंकि मजबूरन डलवाना पड़ेगा। यार कितना मासूम आदमी है, पढ़ाना पेगा। आओ जिधर आओ। भाईजान क्या हाल है?
पेट्रोल पवान आए हो जी सर। मुबारक होए फिर महंगा हो गया। दिल महंगा हो गया 5 रुपए ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ हाँ जी ਫਿਰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ मरियम साहब आई हुई है ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਉਹ ਇਹ ਵਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਾਚੂ ਕਰਦੇ लेकिन ਨੇ ਸਾਡੇ वो चाचू ने कह तो सकती है ना जी हाँ, मेरी हाँ। मखलूक कमजोर है कमजोर दिल वाली है तो कोई रहनुमाई करो हाँ। लेकिन फिर की कर ਕੋਈ सकते ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ मेहरबानी लेकिन आवाम दिन ब दिन बड़ी परेशान है बहुत महंगाई है ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਸੰਤ ਲੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਨੀ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਲ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਵੇ ਕੀ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਈ ਸੀ ਬਸੰਤ ਬਸੰਤ ਮੈਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਮਨਾਈ ਸੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਾਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਇਹ ਹੁਣ 200 250 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਛਾ डेली बेस थे 300 280 270 रुपए का नुकसान होगी 5 रुपए महंगा 6 रुपए कराएंगे ना जिन्हें का ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ 250 280 70 ਰੁਪਏ ਇਹ ਸਮਝੋ ਮਹਿੰਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ internet ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੰਮ internet ਕਰਦੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਤਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਤਾ 1 ਰੁਪਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ 12 ਸੀ ਉਹ 13 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਸੀ 1600 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 1350 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ बड़ी मुश्किल बस की दसिए रोज ही सोने हैं भाई बड़े हालात बहुत परेशान ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ 12 घंटे चला के भी 1500 1600 बस अल्लाह ही हाफिज है 13-16 ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ नहीं गुजारा होंदा इधर चौके इधर पूरे कर इधर चौके इधर पूरे कर बस है जी सर से बढ़ते जा रहे हैं भाईजान क्या हाल है ठीक है आपका खैरियत है ठीक है पेट्रोल महंगा हो गया है जी महंगा हो गया मज़ा आया बहुत कितना मज़ा आया बहुत ज़्यादा मज़ा आया सुकून हो गया सुकून हो गया और बढ़ जाए नहीं कम हुए किधर बढ़े कितना कम हो यार थोड़ा कम हुए पहले कम था तो जैसे हमारा 100 रुपये में आना जाना हो जाता था हाँ तो अब 150-200 में हो रहा है अभी भी 200 का पेट्रोल डलवाया हाँ अब फर्क तो पड़ेगा हाँ जी। तो पॉकेट मनी से कर रहे हो गुजारा कि जॉब शॉप कर रहे हो पॉकेट मनी से कर रहे हैं अब जिस पॉकेट मनी ली जाती है हाँ जी। कितनी लेते हैं 200-250 की तो अब तो वो बचत उसमें कोई नहीं होनी फिर इसका नहीं। मतलब अब गई का नहीं गई यार फिर क्या कहना है सरकार को उन्होंने तो आपको कहा कि भाईजान 5 में बढ़ा दिए हमने आवाम दे देगी पेट्रोल कोई मसला नहीं है ले लेगी खरीद लेगी पेट्रोल थोड़ा कम करें कितना कम कर दें कि जैसे पहले 200 था 220-30 था वो हो जाए कि हम 100 का पेट्रोल डलवाएं हमारा आना जाना तो होगा। 220 भी काफ़ी है वो नहीं आना चाहिए नहीं 220 काफ़ी मतलब 220 तो करें ना हाँ तो कम से कम इतना तो लेकर आए इतना तो लेके हैं यार अल्लाह करे मैं आपकी बात आके पहुँचाऊंगा लाजमी मेरा भाई भाईजान क्या हाल चाल है पेट्रोल महंगा हो गया क्या हुआ मुबारक पाकिस्तानी अवाम को पैसा बहुत है और मैं यही गल कर रहा जी बहुत पैसा मैं है थोड़ी देर पहले यही बात करता मैं अवाम का बहुत पैसा है बसंत परसों आज देखना आसमान कैसे ढीला पीला होता है दोबारा जो होगी मिनी होगी जब हाँ उससे पहले भी ये हालात रहे हैं हाँ ऐसे ही होना पाकिस्तान के अवाम के पास पैसा बहुत है हुकूमत को पता चल गया उन्होंने क्या बढ़ाओ कीमतें ही बढ़ाओ क्या कीमतें इसके साथ बाकी चीज़ें बढ़ जानी है हाँ बढ़ जानी काम क्या अपना मोहम्मद अरशद नहीं काम क्या है अपना काम काम चिकन का वो तो आपकी तो चिकन भी अड़पो की गई है तो भाईजान खूब पैसा इकट्ठा किया मौजें लगी है हमारी तो बहुत पैसा आ गया टेंशन ही कोई नहीं रही आपकी तो फिर नहीं टेंशन तो खत्म होगी फिर तो मैं ना लखपति करोड़पति हो गए हैं हाँ, करोड़ वाले अरबपति हो गए हैं नहीं आप भिखारी कितने फिर रहे हैं आजकल हाँ हर 2 मिनट बाद भिखारी आ रहा है क्यों आ रहा है क्यों आ रहा है आप बताएं ना क्यों आप आ रहा बताएं है मुझे क्या पता यार क्यों आ रहा है आपको आप तो इंटरव्यू करते हैं मुझे आप लोग बताते तो पता चलता है ये निकलेंगे ना आप हाँ। 4-5 खड़े हुए हैं अभी भी किस वजह से खड़े हैं किस चलो ठीक है कारोबारी तो बंदा का रिजल्ट पे चल रहा है चल रहा तो जिसका नहीं है वो क्या करेगा है कमाएगा ही जो ऐसे ही। मजदूर बंदा वो क्या मांग के करेगा कमाएगा बेचारा वो। टैक्स इतने लगा दिए हुए हैं आपने बिल पे भी गैस पे भी प्रॉपर्टी पे भी हर जगह पे टैक्स है हाँ वो तो है भाईजान वो तो लगने हैं टैक्स देंगे आप तो हुकूमत का सिलसिला जिधर चलेगा सफाई वाले नहीं में जाते बिल पे देखोगे तो वो टैक्स लगा होगा हाँ जब तक भाईजान आप सिलसिला नहीं चलाएंगे ना हाँ टैक्स का तो आपका सिस्टम कैसे चलाएंगे हुकूमत में बैठे लोगों ने आपके लिए काम नहीं करना हमारे है पैसे से चल रहा है ना आपके फिर पैसे आप चलेगा। कुछ सरकार आपके पैसे से चलेगी चलेगी ठीक क्या है बात। बहुत शुक्रिया भाईजान